नमस्कार। मैं रोहित कुमार सूर्यवंशी आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरी ड्रीम क्लास में स्वागत, सत्कार, अभिनंदन और इस्तकबाल करता हूँ। मैं आपके व्यस्त शेड्यूल से अपना समय इस वीडियो के लिए निकालने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, जीवन में शुभकामनाओं का, दुआओं का बहुत महत्व है। इसी तरीके से हमारे कॉन्वर्सेशन में भी ग्रीटिंग और विशेस का बहुत महत्व होता है। मैं अपने इस वीडियो को कुछ इस तरह से स्टार्ट करना चाहता हूँ। मेरी कठिन राहों का सफ़र, मेरी कठिन राहों का सफ़र भी आसान हो जाएगा। मेरी कठिन राहों का सफ़र भी आसान हो जाएगा जब आपकी प्रार्थना और दुआओं का असर हो जाएगा। प्रार्थना, शुभकामनाएं और दुआएं हृदय से निकलने वाली एक ऐसी वाणी है जो उस ईश्वर, अल्लाह, खुदा या गॉड तक जाती है और कहती है कि आप औरों को सुकून दें, सहारा व साहस दें, सुरक्षा व सलामती दें, सेहत व स्वास्थ्य दें, संपत्ति व सम्मति दें। मेरे दोस्तों, ये दुआएं जब हमें किसी से मिलती है, ये शुभकामनाएं जब हमें किसी से मिलती है तो हमारे चेहरे में स्माइल आ जाती है, हमारा चेहरा खिल उठता है, हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है और हम अपने सफ़र, अपनी मंजिल की तरफ फिर से निकल पड़ते हैं। तो देखा आपने कि दुआओं का कितना असर हमारे ऊपर होता है। सो क्यों ना हम अंग्रेजी में भी विशेस और ग्रीटिंग करना सीखें और दूसरों को एक नायाब गिफ्ट दें। ये हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। क्यों ना हम अपने व्यक्तित्व को ग्रीटिंग और विशेस करके इसमें चार चांद लगाएं। तो चलिएगा। दुआएं और शुभकामनाएं हमारे व्यक्तित्व का एक अभिन्न अंग है। वो हमारे जीवन में गहरी छाप छोड़ जाता है। जब हम किसी को शुभकामनाएं या दुआएं देते हैं, उसके व्यक्तित्व में भी वो हमारी एक विशेष छवि बना जाता है। सो क्यों ना हम अंग्रेजी में भी ग्रीटिंग्स और विशेस करना सीखें और अपने कॉन्वर्सेशन को इम्प्रेसिव और इफेक्टिव बनाओ। सो डोंट गो अवे. Watch this video till the end. This video is gonna be interesting and informative. So we straight go into this video. Get set, started. वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। हम अपने कॉन्वर्सेशन की शुभ शुरुआत ग्रीटिंग से करेंगे। हमने आपके लिए ग्रीटिंग के विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके लेकर आपके लिए हम आए हैं। हमारे इस कलेक्शन से ज़रूर आपको बेनिफिट्स मिलेगा। सबसे पहले हम अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए जिस ग्रीटिंग का यूज़ कर रहे हैं वो ग्रीटिंग है जो हम समय के अनुसार इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप सभी इसको भली भांति जानते हैं। गुड मॉर्निंग, जिसे हम सुप्रभात कहते हैं। जब हम सुबह के समय उठते हैं तो सुबह के समय से लेकर 12 बजे तक हम जब किसी से मिलेंगे तो हम कहेंगे गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। 12 बजे के बाद हम कहते हैं गुड आफ्टरनून। 12 से लेकर 4 बजे तक हम गुड आफ्टरनून वर्ड का यूज़ करते हैं। गुड आफ्टरनून का मतलब होता है शुभ अपराह्न भी कह सकते हैं या दोपहर का समय आपका शुभ रहे। इसके बाद आता है गुड इवनिंग का समय, शाम सायकाल 4 बजे से आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है गुड इवनिंग। गुड नाइट का यूज़ मीन्स शुभ रात्रि का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी से विदा ले रहे हैं और अब हम उनसे मिलने वाले नहीं हैं और रात का समय हो चुका है, तब हम उनसे विदा लेते समय कहेंगे गुड नाइट। चलिएगा, इसके बाद हम एक बहुत ही इम्प्रेसिव, इफेक्टिव और लास्टिंग इम्प्रेशन वाला शब्द ले रहे हैं। जानते हैं आप वो शब्द क्या है? वो शब्द है हेलो या हेलो। हेलो या हेलो, इसके अलग अलग प्रोनाउंसिएशन हैं। हेलो जो वर्ड है और हेलो जो ग्रीटिंग है, इसका जो यूज़ है अलग अलग लैंग्वेजेस में, अलग अलग कंट्रीज़ में किया जाता है। तो हम इसकी स्पेलिंग को देखते हैं। तो इसकी स्पेलिंग कुछ इस तरह से भी हो सकती है, HELLO, HALLO या
HALO। ये सभी हेलो या हलो के ही रूप हैं। इनका प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा सा अलग हो सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं यहाँ पे हेलो के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट देना चाहता हूँ। हेलो वर्ड का जो स्टार्टिंग हुई है वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन से हुई है। मीन्स जब हम फ़ोन पे अपनी वार्तालाप को प्रारंभ करते हैं तब हम हेलो शब्द का यूज़ करते हैं। इस शब्द का सबसे पहले यूज़ करने का जो क्रेडिट गया है वो बल्ब के आविष्कार थॉमस एडिसन को जाता है। थॉमस एडिसन ने ये वर्ड सजेस्ट किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वही व्यक्ति है जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया, लेकिन उन्होंने इस शब्द को लेने से मना कर दिया था। उन्होंने जिस शब्द का यूज़ किया था वो शब्द था होय होय। तो ये देखिएगा होय होय, तो होय होय शब्द उन्होंने सजेस्ट किया, लेकिन वो प्रचलन में नहीं चल पाया और लोगों ने हेलो को ज़्यादा स्वीकार किया। इस तरह से हेलो वर्ड हमारे कॉन्वर्सेशन में आया है। अब हम अपने कॉन्वर्सेशन में कुछ अलग शब्द लेकर आ रहे हैं और वो अलग भाषा के बड़े ही नायाब शब्द हैं, बड़े ही शानदार और रोचक शब्द हैं। और वो शब्द हैं जो हमने लिया है अरबी या अरबिक लैंग्वेज से, और वो शब्द हैं सलाम, मरहबन, मरहबा। यहाँ पे सलाम शब्द का अर्थ होता है पीस। अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो इस शब्द का अर्थ है बुराइयों या गलतियों से हिफाजत या सुरक्षा। जब हम किसी से सलाम कहते हैं, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि हे अल्लाह, आप सामने वाले को बुराइयों और गलती से दूर रखें, उसकी इससे हिफाजत करें। इसी तरीके से जब हम किसी को मरहबन या मरहबा कहते हैं तो यह हिंदी जैसा है। हिंदी में जैसे हम नमस्ते कहते हैं, वैसे अरबी भाषा में मरहबा या मरहबन शब्द का प्रयोग किया जाता है और यह एक ग्रीटिंग है ना ये शानदार शब्द। चलिएगा अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब हमने जो शब्द लिया है वो शब्द डच भाषा में और स्पेनिश भाषा में यूज होता है और वो वर्ड है ओला। ओला वर्ड की स्पेलिंग होती है HOLA, जबकि यहाँ पर H का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे केवल कहा जाता है ओला। जब आप किसी से मिलें तो नमस्कार की जगह में आप कभी कभी ओला शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपका कन्वर्सेशन और आपका वार्तालाप बहुत ही इम्प्रेसिव हो जाए। मित्रों, हमने अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए ग्रीटिंग के अलग अलग शब्दों को सीखा, जिससे हम अपने कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू ब्रेक द आइस। कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के ये वाकई में बहुत ही शानदार शब्द थे। अब हम यहाँ पे कुछ इंग्लिश एक्सप्रेशन को सीखेंगे, कुछ वाक्यों को सीखेंगे। चलिएगा हम उन वाक्यों को अब यहाँ पे देखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष उद्देश्य से कहीं पे जा रहा होता है तो हम उस व्यक्ति को ये कहते हैं कि आपका दिन मंगलमय हो या आपका दिन शुभ हो। क्योंकि विदा लेते समय हम गुड नाइट वर्ड का यूज़ नहीं करते, क्योंकि गुड नाइट वर्ड का यूज़ हम रात्रि में करते हैं। तो अब ऐसे वक्त पे हम क्या यूज़ करेंगे, चलो हम यहाँ पे देखते हैं। आपको अगर ये कहना है कि आपका दिन सुखमय हो, मंगलमय हो, तो इंग्लिश में उसे कहा जाता है हैव अ नाइस डे, या हैव अ ग्रेट डे, या हैव अ ऑसम डे, हैव अ फैबुलस डे, हैव अ फैंटास्टिक डे। आप इसमें बेहतरीन एडजेक्टिव का यूज़ भी कर सकते हैं। जब कोई हमसे ये कहे कि आपका दिन शुभ रहे, इंग्लिश में कहे हैव अ गुड डे या फिर हैव अ नाइस डे, तब आप उसे किस तरह से रिप्लाई करेंगे? सबसे पहले तो आप कहेंगे थैंक यू, फिर आप उसमें एक इंग्लिश एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। आप कह सकते हैं यू हैव अ ग्रेट डे टू। अब हम इसे एक साथ कंबाइन करके कहते हैं थैंक यू सो मच, यू हैव अ ग्रेट डे टू। दोस्तों, अब हम ग्रीट करने के लिए, किसी को दुआएं देने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा जिसमें हम MAY मे का यूज़ करेंगे। मे एक मोडाल है जिसका मल्टीपर्पज़ यूज़ होता है। उसका एक यूज़
विशेस को या ग्रीटिंग को एक्सप्रेस करने के लिए भी किया जाता है। सो दुआओं में यूज किया जाने वाला मे कुछ इस तरह से है। मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड शावर हिज ब्लेसिंग्स, ईश्वर आप पर अपनी कृपा बरसाते रहें। मे गॉड हेल्प यू, ईश्वर आपकी मदद करें। इन सारे वाक्यों में आपने देखा कि हम सारे सेंटेंस को मे से स्टार्ट कर रहे हैं। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है जहाँ पे सामने वाला अपनी इच्छा दुआओं के माध्यम से या विशेष के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। चलो कुछ और शब्द को यहाँ पे हम देखते हैं। मे यू हैव अ ब्राइट फ्यूचर, आपका भविष्य उज्जवल हो या आपका भविष्य चमकता हुआ हो। या फिर आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, मे यू सक्सीड या मे यू गेट सक्सेस। आप यहाँ पे सक्सीड या गेट सक्सेस में से कोई भी वर्ड को चुन सकते हैं जिसका अर्थ है कि आपको जीवन में सफलता मिले। अगला सेंटेंस लेते हैं, मे काउंटलेस ब्लेसिंग्स कम टू योर वे। इसका मतलब है कि ईश्वर आपकी राहों में खुशियाँ और दुआएं बिखेर दे। आप किसी की हेल्थ और वेल्थ के बारे में कुछ इस तरह से कह सकते हैं, मे यू स्टे हेल्थी एंड बिकम वेल्थी, आप स्वस्थ रहें और आप धन धान से भरपूर हों। आप मे का यूज करके कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं, मे योर ऑल ड्रीम कम ट्रू, आपके सारे सपने सच हों। मे के अलावा भी आप कुछ इस तरह से सामने वाले को शुभकामनाएं या फिर दुआएं दे सकते हैं। और वो हैं, अगर कोई व्यक्ति एग्जाम के लिए जा रहा है तो आप उसे कह सकते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, या फिर आप कह सकते हैं, गुड लक फॉर योर एग्जाम। फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे. I hope you have liked this video. If you have liked this video, let us know in the comment box. We are waiting for your comments. Let me know what else you want from my side so that I can upload that video too. Till then, you take care. Keep smiling, keep shining, and keep learning.